अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग डियर ऑल स्टूडेंट। ग्रुपिंग डाटा हमने देख लिए थे, फ्रीक्वेंसी भी हमने देख लिए थे। अब हम देखते हैं, हमारा अगला टॉपिक है बार विथ आर डिफरेंट। अब हमको कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाएंगी और उसे हमें ग्राफिकली रिप्रेजेंट करने के लिए कहा जाएगा, जिसे हमको इसे क्वेश्चन में दे दिया जाएगा क्लास इंटरवल और फ्रीक्वेंसी। अब ये जो वैल्यू है इसे हमें ग्राफ पर रिप्रेजेंट करना होगा, तब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे वो हम देखें। लेट अस अगेन कंसिडर द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द मार्क ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट इन मैथमेटिक्स टेस्ट। क्या है? मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 60 स्टूडेंट्स इन मैथमेटिक्स। चलिए किसी बात रही है। मार्क्स कितने आ रहे हैं? 10 से 60 टोटल मार्क्स ऑब्टेन बाय 60 मार्क्स के टेस्ट की बात हो रही है। तो एक क्लास 0 से 10, 10 से 20, 22 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60। 0 से 10 में कितने मार्क्स आए हैं? 10 से 20 कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं? 20 से 30 कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं? 30 से 40 कितने स्टूडेंट के मार्क्स आए हैं? ये हमको ग्राफिकली बताना है। अब हम कैसे बताएंगे? दिस इज अ डिस्प्ले ग्राफिकली यूज इन द एडजॉइनिंग ग्राफ। चलिए अब कैसे बताएंगे? तो याद रखना है, जो वैल्यू क्लास इंटरवल में दी जाती है हमेशा उसे हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाता है। जो क्लास इंटरवल रहेगा वो हमेशा हॉरिजॉन्टल लाइन पर रिप्रेजेंट किया जाएगा। जैसे अब हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल क्या है वो हम समझ लें। ये इसे कहते हैं वाई एक्सिस, वर्टिकली लाइन, वर्टिकली एक्सिस। ये याद रखना है, कन्फ्यूजन हो जाती है इसमें। वाई एक्सिस यानी वर्टिकली एक्सिस, खड़े वाले को वर्टिकली एक्सिस और आड़े वाले को हम कहते हैं एक्स एक्सिस। ये याद रखना है, इसे कहते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस। इसमें अक्सर कन्फ्यूजन हो जाती है। तो जो क्लास इंटरवल है वो हमेशा किस पर रिप्रेजेंट किया जाएगा? हॉरिजॉन्टल एक्सिस पर। अब इसमें क्या दिया हुआ था? 0 से 10, 10 से 20, तो कितने का गैप दे रहा है वो? 10, 10 का। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं 10, 20, 30, 40, 50, इस तरह से। ये बताने के बाद हमें फ्रीक्वेंसी हमेशा वर्टिकल लाइन पर बतानी है। अब फ्रीक्वेंसी क्या है? 2, 10, 21, 19, 7, 1। ये मतलब मीन्स ये क्या है? एक क्या है? और इनऑर्गेनाइज है, तो हमें इसे ऑर्गेनाइज फॉर्म में लिखना होगा। जैसे मैं कितने का गैप ले लूँ? 2, 4, 6, कहाँ तक जाना है? 21 तक। तो 2, 4, 6, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22। अब जिसे अब मुझे कहा गया है कि 10, 0 से 10, 0 से 10 यानी कितने बच्चे हैं? तो देखो 0 से 10 में क्या है? 2 पे। तो हम कहाँ पे, ये रहा 10, कहाँ पे आके रुक जाएंगे? 2 पर। 10 से 20, चलिए 10 से 20 यानी ये 10 से 20 में कहाँ पर रुकना है? तो 10 पे रुकना है। तो हम कहाँ जाएंगे? 10 पर जाएंगे। ये रहा 10 पर हम रुक गए, यहाँ पे के रोक देना है। बहुत ईजी है। 20 से 30, तो देखिए 20 से 30 कहाँ पर रुक रहा है? 21 पर। तो हम कहाँ चला जाएंगे? 22 से थोड़ा नीचे। 30 से 40, देखिए 30 से 40 कहाँ पर जाना है? 19 पर। थोड़ा 20 से 18 से ऊपर और 20 के बीच में। 40 से 50 कितना है? 40 से 50 कितना है? 7। 8 और 6 के बीच में। 50 से 60 कितना है? 1, 2 के नीचे। तो इसे हम क्या कहते हैं? बार विथ अ डिफरेंट ग्राफ। अब मोस्ट टाइम भी समझ लेते हैं हिस्टोग्राम। द ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा इन दिस मैनर इज कॉल्ड हिस्टोग्राम। जो डाटा को ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे हम कहेंगे हिस्टोग्राम। जैसे यहाँ पर नंबर ऑफ स्टूडेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6 दिया हुआ है और यहाँ पे एज ऑफ टीचर ऑफ अ स्कूल, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर है एज इन ईयर, टीचर्स की एज दी गई है, बराबर। तो अब जो डेटा ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाएगा उसे हम क्या कहेंगे? हिस्टोग्राम। हमको क्लास इंटरवल की वैल्यू दी जाएंगी और फ्रीक्वेंसी की वैल्यू दी जाएंगी और उसे अगर हम
इस तरह के ग्राफ पर रिप्रेजेंट कर देंगे तो वो हमारा कहलाएगा हिस्टोग्राम। कुछ भी नहीं करना है, मैनर देखना है, मैनर देखना है कितने पे रुक रहा है, वहाँ पे जाके रुक जाना है। बहुत इजी है। मीन्स ये बनेगा x पर और ये बनेगा y पर, ये चीज़ हमको याद रखनी है। तो यहाँ पर हमारा ये टॉपिक कंप्लीट होता है प्यारे बच्चों। एक्सरसाइज 5.1 आपको होमवर्क में आएंगी जो आपको सोल्व करनी है, अपनी नोटबुक में लिखनी है। अल्लाह हाफिज़, बाय।